से हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल कुमार गुप्ता जी जोल्हापुर से। हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि जो इनकी क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या प्रयास इनका है। ऐसा है कि इस समय जो है कोरोना को लेकर सभी मजदूर घर पे आ गए हैं और बेरोजगार हो गए हैं। सरकार असफल दिख रही है, उनको रोजी रोजगार कह तो रही है कि देंगे, लेकिन कहीं दे नहीं पा रही है। नरेगा में काम प्रधान अपने राजनीतिक ढंग से उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिनको वो अपने साथ जुड़ा देख रहे हैं। बाकी लोगों को कह रहे हैं काम नहीं है, लौटा दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, हमारे यहाँ एक शिव कुमार नाम का व्यक्ति विदेश से आया और वो यहाँ 6 तारीख 6वां महीने में आ गया। वह जो है पूरी जांच करवाते हुए आया, उसको कोरोना नहीं हुआ था और घर पे आया, किसी कारण से वो बीमार था। उसकी जांच कई बार वो कोरोना की जांच करवाया ब्लॉक पे जाके और ज़िला अस्पताल में जाके, लेकिन उसको कोई कोरोना नहीं बताया। उसके बाद 6 तारीख को उसका जो है वो 29 तारीख को आया था। 6 तारीख को ज़्यादा बीमार हुआ और घर के लोग ले गए हॉस्पिटल। कई हॉस्पिटल में प्रयास किए लेकिन कोई उसको भर्ती नहीं किया और उसकी मौत हो जाती है। वह व्यक्ति उसको लेकर सब लोग घर चले आए और उसको जो है अंतिम दाह संस्कार करने की तैयारी करते हैं। उसी दरमियान घंटे 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल प्रशासन को और स्वास्थ्य प्रशासन को सूचना होती है और वो लोग आ जाते हैं। उनको आने के बाद वह लोग बॉडी को रोक देते हैं, जबकि बॉडी पूरी तरीके से टिकठी पे बांध छोड़ दिया गया रहता है। मतलब धुल उसको जो भी नहला धुलवा कर तैयारी हो जाती है निकलने के लिए, उसी टाइम प्रशासन पहुंचता है, उसको रोक देता है और उसको कोरोना की जांच करने की व्यवस्था करवाता है और जांच होती है। वह व्यक्ति के साथ 13 लोग और जुड़े थे जो सबकी जाँच होती, सबकी जो है सैंपल लेकर वो लोग भेजते हैं और सबकी 4 दिन बाद रिपोर्ट आती है, जिसमें जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको पॉजिटिव बता रहे हैं लोग, बाकी सबका निगेटिव आ जाता है। उसको जो है उस गांव को लोग सील कर दिए हैं। 7 तारीख को सील किए हैं। आज मेरे समझ से 50 दिन के आसपास हो गया। मैं कई बार लेखपाल से कहा, लोकल में प्रशासन से कहा, लेकिन सब लोग कहते हैं कि एसडीएम साहब आदेश करेंगे तब होगा। मेरी बात 1 हफ्ते पहले एसडीएम साहब से हुई थी। एसडीएम साहब से मैंने अपनी बात कहा कि साहब वो उस गांव को 40 दिन से सील किया गया, ना ही कोई खाने की व्यवस्था की जा रही है, ना ही कुछ दिया जा रहा है। सरकारी व्यवस्था उनको नील है, कुछ नहीं वहां पहुंचा और उनको जाने आने से रोका जा रहा है। अगर कोई इधर उधर से निकल के कहीं जा भी रहा है तो उनको मजदूरी नहीं कोई दे रहा है, इसलिए कि जो है कोरोना पॉजिटिव वाले गाँव से आया है। और 50 दिन हो गया। मैं एसडीएम साहब से अपनी बात कहा कि साहब ये पोजीशन है, कहें ठीक है मैं खदान की व्यवस्था करवाता हूँ, बाकी जो उसको सील हटवाने की बात है उसके लिए जो है सीएमओ साहब या जिलाधिकारी महोदय ही कर सकते हैं। जब सीएमओ साहब रिपोर्ट भेजेंगे और जिलाधिकारी साहब उसको आदेश करेंगे तभी खुलेगा। 50 दिन हुआ, शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो गांव बिल्कुल गरीब है, उसमें मैं जानता हूं कि 80% लोग कमाने खाने वाले हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको एक तरह मान लीजिए कि घेर के मारा जा रहा है। बाकी क्या चल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। सरकार तो मुझको पूरी तरीके से, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में देखता हूँ, अपने ग्राम में, मैं एक समाज सेवी हूँ, अपने ग्राम सभा में बराबर लगा रहता हूँ। किसी की कोई भी समस्या रहती है तो मेरा जहाँ तक है मैं वहाँ तक करता हूँ, लेकिन सरकार कहीं न कहीं से पूरी असफल है, कोई व्यवस्था नहीं। मैं एक दिन अपने कोटेदार से बात कर रहा था कि सर गल्ला बांटने में लेट कर रहे थे। मैं पूछा क्या बात है, गल्ला क्यों नहीं बढ़ रहा है? लोग मुझसे मिले तो मैं इसको पूछा तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, 50-70 रुपया कुंटल अब की बार मुझको चाहिए। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ महामारी है और एक तरफ 70 रुपया कुंटल उनको चाहिए, तो अब वो 70 रुपया कुंटल ये कहाँ से निकालेंगे? इसी सोच में बेचारे गल्ला बांट नहीं पा रहे हैं। ये बहुत जटिल समस्या है। फिर अभी
अभी आज 15 तारीख तक एक गल्ला और बढ़ता था, जो केंद्रीय गल्ला जो फ्री में दिया जाता था। आज मैं अपने कोटेदार से बात किया हूँ तो उन्होंने कहा कि अभी तक सप्लाई नहीं मुझको मिली तो मैं बांटूंगा कहाँ से। तो कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से व्यवस्था असफल जा रही है। मैं यही कहूँगा कि सरकार खाली गरीबों के साथ खेल खेल रही है, न रोजी रोजगार कहीं कोई व्यवस्था नहीं दे पा रही है। बिजली की बिल 3 महीना ये लोग यह कह के कहीं ना कहीं से गलत संदेश आ रहा था कि जब तक जो है सील रहेगा, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक की बिल नहीं लगेगी। आज बिल लगने की तो बातें छोड़ दीजिए, नहीं लगेगी यह बातें भूल जाइए। बिल जो है जिस व्यक्ति की 200 आती थी उस व्यक्ति की 3 महीने की बिल 600 आनी चाहिए, उस व्यक्ति की बिल 2400 आई है और 4800 आई है। सारे लोग परेशान हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। या तो गरीबों को बचाया जा रहा है कि गरीबों को मारा जा रहा है, तो किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा। ना ही इस पे कोई विपक्ष दिख रहा, ना कोई बोल रहा है। किसी तरह ये लोग एक तरह से तानाशाह सिस्टम बना